फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि घर पर बहुत ही आसान तरीके से रसगुल्ला कैसे बना सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसकी आप जाली देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। फिर इसको बनाकर हमने इस तरह से रात भर के लिए छोड़ दिया था और ये कितना ज़्यादा रसीला हो चुका है। और अगर आप भी हमारे तरीके से बनाएंगे तो आपका भी रसगुल्ला इतना ही ज़्यादा मज़ेदार और रसीला बनकर तैयार होगा। और हम जो यहाँ पे ट्रिक आपको बताएंगे फ्रेंड्स, उसमें ना तो ज़्यादा मेहनत करनी है आपको और ना ही इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। सिर्फ 20 मिनट में बनकर ये तैयार होता है। और इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध ही लेना है। इसी से हमारे रसगुल्ले बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर हमने फुल फैट वाला दूध बिल्कुल नहीं लेना है। और अब हमने यहाँ पे लगभग 1 किलो दूध लिया है और दूध को हमने उबलने के लिए रख देना है लो आंच पे। और इसको लगातार चलाते भी रहना है ताकि ये तल से लगे नहीं। और हमने यहाँ पे बस एक उबाल आने का इसका इंतजार करना है। दूध को पकते 5 मिनट हो चुके हैं और इसमें अच्छा सा एक उबाल आ चुका है। तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम दूध को लगातार कड़छी की सहायता से चलाते रहेंगे ताकि इसका धुआं थोड़ा सा निकल जाए और दूध थोड़ा सा ठंडा हो सके। इसके लिए बस हमने इसे 2-3 मिनट ही चलाना होगा। अब दूध को फाड़ने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है व्हाइट विनेगर। इसके हमने खाना खाने वाले 3 चम्मच भरी इसको लिया है और इतना ही हमने इसमें पानी मिला देना है। और अब विनेगर को हम थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करते रहेंगे और साथ ही में कड़छी भी चलाते रहेंगे ताकि दूध अच्छे से फट सके। और इस तरह से हम विनेगर को डालते रहेंगे और साथ में कड़छी भी चलाते रहेंगे और 2-4 मिनट इंतज़ार करेंगे ताकि सारा दूध अच्छे से फटकर तैयार हो। और इसको चलाते हमें सिर्फ 3-4 मिनट ही हुए हैं और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा इस पे छेना आ चुका है और फिर इसका पानी भी बिल्कुल अलग हो चुका है। जब तक ये ट्रांसपेरेंट सा ना दिखने लगे हमें तब तक इसे चलाना होता है। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि सारा छेना इससे अलग हो चुका है। तो अब हम इसे छान लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे बड़ी छन्नी को ले लिया है और इसमें हमने छेने को पलट के अच्छे से छान लिया है और साथ ही में इसे धोने के बाद हमने इसे निचोड़ भी लेना है ताकि इसमें खट्टापन बिल्कुल भी ना रहे। तो अब हमने इसे अच्छे से निचोड़ लिया है। छेने के बचे पानी को हम आटा गूंदने में इस्तेमाल करेंगे। अब छेने को हमने निकाल लिया है एक बड़े बर्तन में और इसको हम थोड़ा सा क्रम्बल करेंगे। हाथ की सहायता से ही हम इसको थोड़ा सा अलग अलग सा कर देते हैं और फिर हथेली की सहायता से हमें इसे अच्छे से मसलना होगा। लेकिन हम यहाँ पे हथेली की सहायता से इसे ना मसल कर हमने यहाँ पे एक कड़छी ले ली है जिसकी सहायता से हम अच्छे से सारे छेने को मसल रहे हैं। अच्छे से हम इसे मैश करेंगे और इसको हमने लगातार से 5 से 8 मिनट अच्छे से यहाँ पे चला लिया है। और इस तरह इसको मैश करने से भी हमारा छेना बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होता है फ्रेंड्स कि जो दानेदार छेना है बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाना चाहिए, भी हमारे अच्छे रसगुल्ले बनकर तैयार होते हैं और वह फटते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो हमने सारे ही छेने को मसल के अच्छे से स्मूथ कर लिया है। इस तरह से हमने इसे 6-7 मिनट अच्छे से मसला है और अब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो कैसे पता करेंगे कि हमारा छेना मसल कर तैयार हुआ है कि नहीं? तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि हम इसको इकट्ठा करेंगे और बाइंड करके देखेंगे कि इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। अगर ये इकट्ठा हो रहा है इसका मतलब हमारा छेना अच्छे से मसल के तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसमें डाला है 1 चम्मच भर कॉर्नफ्लोर और इसे भी हम सारे छेने के साथ अच्छे से मिला देते हैं। और कॉर्नफ्लोर यहाँ पे बाइंडिंग का अच्छा काम करता है। चाहे तो यहाँ पर 1 चम्मच मैदा नहीं तो फिर 1 चम्मच अरारोट भी ले सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर 1 किलो ही दूध का इस्तेमाल किया है तो हमने यहाँ पे 1 चम्मच भर ही कॉर्नफ्लोर को इस्तेमाल किया है। इससे अब हमारा सारा छेना अच्छे से बाइंड हो चुका है, अच्छे से ये बंध पा रहा है। इसका मतलब कि हमारे रसगुल्ले भी यहाँ पे बहुत अच्छे से बनकर तैयार होने वाले हैं और वे बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। और अब जितने बड़े हमें रसगुल्ले बनाने हैं उतने छेने के हमें पोर्शन कर लेने होंगे। सबसे पहले हम एक रसगुल्ले को दोनों हथेलियों में दबाते हुए गोल सा कर लेंगे और हमने यहाँ पे चाशनी तैयार कर लेनी है। इसके लिए हमने ली है 1.5 कटोरी चीनी और उसमें हमने लगभग 3 कटोरी पानी डाला है। गैस की आंच को मीडियम किया है और कड़छी की सहायता से सारी चीनी को चला देते हैं।
पानी को उबलते लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। इसमें अच्छा सा उबाल आ चुका है, चीनी अच्छे से घुल चुकी है और अब हम इस रसगुल्ले को इसमें डाल के देखेंगे कि हमारा रसगुल्ला परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है कि नहीं, ये कहीं फट तो नहीं रहा है। तो हमने इस तरह से इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया है। अब आप देख पा रहे हैं कि आराम से पक पा रहा है। इसका मतलब हमारा छेना बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब हमने बाकी भी सभी गोलों को बनाकर तैयार कर लेना है। और अब हमारे सारे ही छेने के गोले बनकर तैयार हो चुके हैं और पानी भी अच्छे से उबल चुका है। आँच को हमने यहाँ पे हाई से थोड़ा सा कम रखा है। आप चाहें तो मीडियम आंच पे, नहीं तो फिर हाई आंच पे इसे उबाल सकते हैं। और अब हमने सारे ही गोलों को एक एक करके इसमें डाल दिया है ताकि सारे रसगुल्ले अच्छे से बनकर तैयार हों। अब खुले में ही बस 5 मिनट के लिए हमने इन्हें बिल्कुल भी नहीं छूना होगा क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा नाजुक हैं। बस कढ़ाई को थोड़ा सा हिला दिया है जिससे कि अपने आप ये अच्छे से अलट पलट सके। और इनको पकते अब 5 मिनट हो चुके हैं। कड़छी की सहायता से हमने इन्हें दूसरी तरफ भी पलट देना है ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक कर तैयार हों। और 5 मिनट के बाद हमने इन्हें ढककर पकाना होगा और मीडियम आंच पर ही अब हमने इन पे ढक्कन लगा दिया है और इन्हें हम पकने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 15 मिनट के लिए इसी तरह हम इन्हें पकने देते हैं। बीच बीच में हमने कढ़ाई को भी हिला दिया है जिससे कि अपने आप ये अच्छे से अलट पलट सकें और ये बिल्कुल भी इनमें कच्चापन ना रहे। दोनों तरफ से ही अच्छे से ये अपने आप ही पलट जाते हैं और अच्छे से सिक कर तैयार हो जाते हैं। हमने इन्हें बार बार बिल्कुल नहीं पलटा है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारे रसगुल्ले पकते रहेंगे गैस पे हमने पानी को गर्म होने के लिए रख देना है ताकि अगर चाशनी में पानी कम हो तो साथ ही साथ हमने उसे भी एक एक कड़छी करके डालना होता है। तो हमने यहाँ पे लगभग 15 मिनट के बाद ढक्कन को उठाकर एक एक कड़छी भर पानी 2-2 मिनट बाद हमने डाल देना है। सभी रसगुल्लों के ऊपर डाल देंगे और अच्छे से इन्हें घुमाते हुए बस हमने ढक्कन लगा देना है क्योंकि अगर हमारी चाशनी रसगुल्लों की कम रहेगी तो फिर हमारे रसगुल्ले भी सिकुड़ने लगते हैं। तो ऐसा हमें नहीं होने देना है। साथ ही साथ हमने पानी भी ऐड करते रहना है जिससे कि हमारे रसगुल्ले अच्छे से फूल कर तैयार हों। और कुल मिला के अब रसगुल्लों को पकते 22 मिनट हो चुके हैं। हमने 5 मिनट इन्हें पहले पकाया था और 17 मिनट हमने इसे अच्छे से पकने दिया है। तो बस अब हमारे रसगुल्ले बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। हमने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रसगुल्ले बनकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। ठंडा होने के बाद हम आपको निचोड़ के दिखा रहे हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स कितने ज़्यादा रसदार से बनकर तैयार हुए हैं। इनको हमने रात भर के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था तो सुबह ये और अच्छे से रसदीले हो चुके हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम आपको तोड़ के दिखा रहे हैं कितने ज़्यादा जालीदार से बनकर ये तैयार हुए हैं। और रात भर इस तरह छोड़ने से रस तो इनके अंदर अच्छे से भर ही चुका है, काफ़ी रसीले हो चुके हैं। आप भी इस तरह से बनाएंगे फ्रेंड्स तो आपके भी रसगुल्ले इतने ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होंगे। और इससे ज़्यादा आसान तरीका आपने आज तक तो ना देखा होगा ना ही सुना होगा। तो मज़ेदार स्वादिष्ट से रसगुल्लों को इस तरह से बनाना खाना और हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।